नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.3 के 4 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। नाउ आई विल स्टार्ट 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में पूछा गया है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx and rx. px, gx, qx and rx, which satisfies डिवीजन एल्गोरिदम। जो डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करता हो एंड और किसको सेटिस्फाई करता हो। पार्ट 1 में कहा गया है कि डिग्री px इज इक्वल्स टू डिग्री qx, इस चीज को। तो ये बात कही गई है कि जो डिविडेंड की डिग्री हो वही डिग्री किसकी होनी चाहिए, कोशेंट की। हमारा डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, px इज इक्वल्स टू gx qx प्लस rx। तो मान लीजिए आपने इसकी डिग्री, इसको x प्लस 2 मान लिया, x प्लस 2, और इसमें आप किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो मान लीजिए मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पर जिससे हम डिवीजन करते हैं, यहाँ पर आप 0 लिख लें। मान लीजिए rx 0 है, 3 से आपने डिवाइड किया, तो क्योंकि rx क्या हो सकता है, या तो वो 0 हो सकता है या उसकी डिग्री gx से कम हो सकती है। तो 0 हमने ले लिया, gx के बराबर तो नहीं हो सकती rx की डिग्री, जहाँ तक पॉलिनोमियल की बात है। तो हमने यहाँ 3 से डिवाइड किया, और gx को 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कि डिवीजन एल्गोरिदम में आप पढ़ेंगे कि gx को 0 नहीं होना चाहिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और rx या तो 0 हो या उसकी डिग्री gx से कम हो। तो हमने 0 ले लिया है। तो इसके होने से क्या होगा, जरा मल्टीप्लाई करो इन सबको और इधर लिखो। दैट इज 3x प्लस 6, 3x प्लस 6। ऐसा करने से जो px की डिग्री 1 है और qx की डिग्री 1 है और rx 0 है और gx 0 नहीं है, तो हमने जो भी सारे क्लॉज थे वो फुलफिल कर लिए हैं। ज़रा देखिए क्या क्या क्लॉज थे डिवीजन एल्गोरिदम के। कि पहली बात कि ये इस तरीके से होना चाहिए कि gx को 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने वो भी फुलफिल कर लिया, 3 रख दिया। और दूसरी बात कही गई है कि rx या तो 0 हो जाए या उसकी डिग्री gx से कम हो जाए। तो अगर मैं और कुछ रखता 1 या 2 तो दोनों की डिग्री इक्वल हो जाती, तो मैंने ये रख दिया 0। तो ये हमारा फुलफिल हो गया कि gx 0 नहीं है, और साथ में ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई rx 0। तो इट इज़ एज पर डिवीजन एल्गोरिदम। और देख लो ये qx है, तो जो qx की डिग्री 1 है और px की डिग्री भी 1 है, तो हमने उनकी बात पूरी कर ली। तो px और qx और px की डिग्री सेम हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, उन्होंने कहा था एक एग्जाम्पल देना है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, डिग्री ऑफ qx। सो डिग्री ऑफ qx इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx, ऐसा कहा गया है। अच्छा, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, px इज इक्वल्स टू gx qx प्लस rx, ये चीज होता है। तो अगर हम इसको
मान लेते हैं gx, इसको मान लें x प्लस 2, gx को मैं x प्लस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ px में, gx से तो डिवाइड किया जाता है, तो gx को मान लिया x प्लस 2 और इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, 3 कोशेंट मान लीजिए आ गया और यहाँ पर 1 लिख लीजिए। तो आप देखेंगे कि जो इसकी डिग्री है वही इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो वो कह रहा है कि इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो मैंने डिग्री सेम कर दी, इसकी भी 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। अब इसका जितना भी टोटल सम आता है वो यहाँ लिख दो, तो कितना आएगा बताइए, 3x प्लस 6 और 6 प्लस 1 7, तो दिस इज 3x प्लस 7। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जहाँ पर qx की जो डिग्री है वही rx की है। सो डिग्री इज इक्वल टू 1 और इसकी डिग्री क्या है, ये भी 1 है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। देखिए अगर ये एग्जाम्पल और भी कोई एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो एक और देख लो, gx अपने मन से ले लो, gx बस नॉन जीरो होना चाहिए। तो आप चाहे तो gx को आप यहाँ पर x प्लस 2 मान लीजिए ले लिया और कोशेंट में मान लीजिए आपके कुछ भी आ रहा है, इसको आप और कुछ ले लें, एक्स स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और कोशेंट में x आ रहा है, ये कोशेंट हो गया। तो rx को भी x ले लें या कुछ भी ले लें, 2x ले लें, ऐसा ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जो rx है उसकी डिग्री इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए बस, यानी rx जिससे डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर से छोटी डिग्री का होना चाहिए। तो अब इन दोनों की जो qx और rx की डिग्री सेम हो गई, अब सबको जोड़ के यहाँ लिख दो, वो px हो गया। तो ये तो सबसे आसान सा था, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ये जो है हमारे कंडीशन को फुलफिल करता है। आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। तो अब मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा बताइए, एक्स क्यूब प्लस 2x और प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4x। यही चीज़ आ गई कि नहीं आ गई, तो एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2x, तो यहाँ लिख लो एक्स क्यूब प्लस 4x। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन थी वो हमने फुलफिल कर दी है कि qx और rx की डिग्री 1 हो गई है। जिसे कुछ ना समझ में आता हो वो ये भी कर सकता है कि gx अपने मन से x प्लस 2 ले ले और यहाँ पर 1 लिख ले और यहाँ पर 1 लिख ले, दोनों की डिग्री सेम हो गई और दिस इज x प्लस 2 तो x प्लस 3। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं, आप किसी में कुछ भी कर सकते हो, तो ऐसे आप कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया जा सकता है। मान लीजिए आपको ये पसंद नहीं आता है, किसकी किसकी डिग्री सेम करनी है, px की और qx की, इन्हीं दोनों की तो सेम करनी है। तो आप बहुत सिंपल चीज़ें लिख लो। qx क्या ले लो, qx को आप ले लीजिए x, बहुत सिंपल लेना चाहते हैं तो ये 1 डिग्री का हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर 0 रख दो और यहाँ 2x हो गया। तो ये px की डिग्री और qx की सेम हो गई, बस हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दिस इज अदर एग्जाम्पल। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल देखें। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि डिग्री ऑफ rx इज इक्वल्स टू 0, डिग्री ऑफ rx 0 हो तो डिग्री ऑफ rx, तो हमारे पास px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, ये चीज़ है। तो rx की डिग्री 0 होनी चाहिए, यानी ये कुछ भी हो सकता है। रिमाइंडर अगर 2 ही रिमाइंडर हो तो 2x टू द पावर 0 हो गई, डिग्री 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है तो उसकी डिग्री 0 ही होती है। अब यहाँ अपने मन से इसको ले लो x, इसको ले लो x प्लस 1,
तो आप देख लो आर एक्स जो है वो इससे छोटी डिग्री का है, तो होना भी चाहिए आर एक्स की डिग्री जी एक्स से छोटी। तो मैं एल्गोरिदम का भी लिहाज कर रहा हूँ, और इन सब को जोड़ के यहाँ लिख दो। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल चाहिए, हो गया एग्जाम्पल, आर एक्स की डिग्री 0 हो गई, आपको लगता है ऐसा सोचना बड़ा है तो आप कुछ और ले सकते हो। आर एक्स की डिग्री 0 होनी चाहिए तो 1 ले लो आर एक्स की जगह, 1 एक कांस्टेंट टर्म है। और जो जी एक्स है उसको भी एक्स लो, और क्यू एक्स को भी एक्स लो, तो ये चीज़ हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये पी एक्स हो गया और ये ऐसे हो गया। तो हमें तो सिर्फ इस क्वेश्चन में यही देखना है कि आर एक्स की डिग्री 0 होनी चाहिए और जी एक्स से छोटी होनी चाहिए, तो वो हमने फुलफिल कर लिया। तो ये एग्जाम्पल भी आप चला सकते हो। देयर आर सेवरल नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल। कुछ नहीं करना, जी एक्स और क्यू एक्स को मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ के यहाँ लिखना है, और जो चीज़ कही है बस वो कर दो। आर एक्स की डिग्री 0 कही है तो 1 लिख दिया। ऐसे यहाँ पर कहा था कि इनकी डिग्री क्यू एक्स आर एक्स के सेम होना चाहिए था, तो 3 और 1 लिख दिया, और बाकी जी एक्स अपने मन से इससे बड़ी डिग्री का लिख कर सबको जोड़ दिया। ऐसे यहाँ पर कुछ और ले लिया 1 डिग्री का, और उससे बड़ी डिग्री का लिया, सबको कंप्यूट करके लिख दिया। ऐसे भी 1 डिग्री का लिया और इससे बड़ी डिग्री का लिया, फिर जोड़ के लिख दिया। अब जैसा चाहो वैसा करो ना। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। सो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। इफ टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इफ टू जीरोज ऑफ polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 ऐसे लिखा है। r 2 प्लस माइनस रूट 3, ये दो जीरोज हैं। देन फाइंड अदर जीरोज। सो जो जीरोज होते हैं तो वो अल्फा और बीटा होते हैं। तो एक तो 2 प्लस रूट 3 हो गया, और बीटा क्या हो गया, 2 माइनस रूट 3। दो जीरोज दिए थे, एक अल्फा 2 प्लस रूट 3 और एक 2 माइनस रूट 3, दोनों को अलग अलग लिख दिया। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो। अच्छा, सो ये जीरोज हैं, आर जीरोज। तो फैक्टर्स क्या हुए, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, दीज आर फैक्टर्स। जैसा एग्जाम्पल में हमने किया था बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर जीरोज दिए हैं तो फैक्टर निकालो। एग्जाम्पल 9 था, आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब ये अल्फा की वैल्यू रखो, x माइनस 2 प्लस रूट 3 और x माइनस 2 माइनस रूट 3, दीज आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा दिया था तो उसको हमने लिख दिया कि अभी फैक्टर हो गए। अल्फा की जगह अल्फा डाल दिया, बीटा की जगह बीटा डाल दिया। इसको खोल लीजिए, तो x माइनस 2 माइनस रूट 3, इसको भी खोल लीजिए, माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, तो x माइनस 2 प्लस रूट 3, दीज आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। इस चीज़ को एक मानो a, तो ये देखो a माइनस बी, a प्लस बी, इसे एक चीज़ मानो, एक चीज़। तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर और माइनस ये b है तो इस चीज़ का स्क्वायर, दैट इज x माइनस वाई, और x प्लस वाई क्या होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो दीज आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल।
तो इसको अब खोलो, तो ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2x y और प्लस वाई स्क्वायर, और इसको भी खोल लीजिए -3 इस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 माइनस 3 क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू +1 इस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है a माइनस बी प्लस बी को, और 2 को इसकी तरफ कर लिया क्योंकि फिर x माइनस 2 दोनों तरफ है, तो a माइनस बी ये माइनस है, सो a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला लगा दिया, और फिर ये इसका फैक्टर हो गया। अच्छा, अब अगर ये फैक्टर है तो वैसे ही जैसे एग्जाम्पल 9 में डिवीजन एल्गोरिदम लगाया था, लगा दीजिए कि x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और कुछ और जो दूसरी चीज़ है वो qx फिर 0। देखो फैक्टर अगर ये है, ये तो फैक्टर है, क्योंकि अगर अल्फ़ा बीटा किसी के ज़ीरोज़ हैं तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर हुए। तो फैक्टर से जब डिवाइड करोगे ये फैक्टर है, तो किसी भी चीज़ में जब फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। आप जैसे देख लो 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो 3 इसका फैक्टर है। अब 3 से अगर आप 6 में डिवाइड कर दो तो 0 आएगा, तो रिमाइंडर तो 0 आता ही है, इसीलिए हमने रिमाइंडर को 0 लगाया। और जो q है वो यहाँ से आ जाएगा, दूसरी चीज़ की भाई दूसरा फैक्टर क्या है, तो वो qx हो गया। तो एक फैक्टर ही है, दूसरा और भी कुछ आने वाला होगा, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक है, तो एक स्क्वायर का फैक्टर आया है तो एक अभी और स्क्वायर का फैक्टर आएगा, और फिर उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 2 फैक्टर आ जाएंगे, उनसे 2 जीरोज़ आएंगे। कोई भी चीज़ 4th डिग्री की है तो 4 तो जीरोज़ आने चाहिए, और उस क्वेश्चन में तो हमको 2 ही जीरोज़ दिए हैं तो 2 और निकालने पड़ेंगे। तो हमें अब qx निकालना है। qx कैसे निकाला जाए, इससे डिवाइड करके, ये तो 0 है, ये तो छोड़ दीजिए आप। तो qx कैसे निकाला जाए, बाय डिवाइडिंग -35 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे हमने डिवाइड कर दिया। तो उधर क्या बचेगा, qx। तो हम दूसरा फैक्टर निकालना चाहते हैं, वेयर qx इज अदर फैक्टर, तो इसका हम डिवीजन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, now this is x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus minus 35, तो उसको डिवाइड कर दीजिए। now ये x टू दी पावर 4 है, तो कैसे इसको लाया जाए, एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर से इसको करो, एक्स स्क्वायर से 1 को करो तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, माइनस प्लस माइनस, तो ये चीज़ चली गई। सो दिस इज इक्वल टू -2x क्यूब और दिस इज -27x स्क्वायर। बाकी चीज़ें भी लिख लें, प्लस 138x माइनस 35, ये चीज़ कर लिया। अब यहाँ पर -2x क्यूब कैसे लाया जाए, यहाँ तो x स्क्वायर है, तो मैं -2x से मल्टीप्लाई करता हूँ। -2x से इसमें करोगे -2x क्यूब आ जाएगा, -2x से इसमें करोगे तो प्लस 8x स्क्वायर आएगा, और -2x से प्लस 1 में करोगे तो क्या आएगा, -2x आ जाएगा। इस चीज़ को साइन चेंज करके कंप्यूट कर लें, तो ये तो कट गया। अच्छा, ये 8 है तो 12 और 9, 12 और 7 19, 19 आ जाएगा। सो ये जुड़ जाएंगे, माइनस और माइनस हैं, तो इस तरीके से ये 35 आ जाएगा।
और यहाँ जरा देखो ये भी जुड़ रहा है, तो 140x और -35 ये कर लिया भाई, ये ऐड हो गया ना। लेकिन ऐड होने के साथ निगेटिव साइन भी आएगा। क्यों आएगा निगेटिव साइन? क्योंकि दोनों निगेटिव हैं। यहाँ प्लस का साइन आया, माइनस आया, ये भी ऐड हो गया। -35x² आ गया। अब कैसे -35x² लाया जाए? तो -35 से मल्टीप्लाई करो, -35 से x² मल्टीप्लाई करो, -35 से 4 में करो तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस आ गया। तो क्या आ जाएगा? प्लस 140x और -35 से 1 में करो। नाउ सभी के साइन चेंज कर दीजिए और कंप्यूट कर लीजिए। चूंकि ये अपोजिट साइन के हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ये माइनस से प्लस। तो यहाँ जो रिमाइंडर है वो 0 बच जाएगा, और रिमाइंडर 0 बचना भी चाहिए। अगर आप एक फैक्टर से डिवाइड करोगे किसी में, मान लीजिए 3 इसका फैक्टर है 6 का, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 0 तो बचना ही चाहिए। तभी तो इसी बात के लिए तो ये फैक्टर है कि उससे डिवाइड करने में पूरी तरीके से डिवीजन चला जाए। तो अगर ये चीज़ फैक्टर थी तो हमने डिवाइड किया और हमारा डिवीजन सही है, ये इस बात से साबित होता है कि 0 आया है तो हमारा डिवीजन सही है। और ये इसका दूसरा फैक्टर हुआ। तो अब ये इसका दूसरा फैक्टर, जैसे इसका दूसरा फैक्टर 2 है आ गया, तो ये भी इसका भी दूसरा फैक्टर वैसे आ गया। सो अदर फैक्टर इज x² - 2x - 35। तो अब यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसके कोफिशिएंट का इस -35 में मल्टीप्लाई करो तो इसका कोफिशिएंट 1 है, और 1 का -35 में मल्टीप्लाई करोगे तो -35। इसके ऐसे 2 टुकड़े करो कि -2 आ जाए। तो अगर मैं -7 से 5 में करूं तो इनका एडिशन -2 आता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट -35 आता है। तो इसलिए ये इसका सही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, दैट इज x² - 35। तो दिस इज x - 7 और +5 x - 7। सो दिस इज x + 5 एंड x - 7 आ गया। इसका ये फैक्टर हो गया। सो फॉर अदर ज़ीरोज़ जब ये इसके फैक्टर आ गए हैं तो फैक्टर हमें पता हो तो ज़ीरोज़ निकाले जा सकते हैं। जैसे x - अल्फ़ा और x - बीटा होता था तो हम अल्फ़ा बीटा फैक्टर कह देते थे, तो उससे हमें पता चल सकता है। तो वो चीज़ पॉलीनॉमियल जो है उसके 4 फैक्टर हो गए, यानी जो हमारा ये पॉलीनॉमियल है इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए? एक ये फैक्टर, एक ये फैक्टर और ये 2 फैक्टर, ये सबको लिखा जा सकता है। और इन चारों में से चारों को अलग अलग ज़ीरो पुट करने से x की 4 वैल्यू आएंगी, तो वो चारों उसके ज़ीरोज़ होंगे। 2 को हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हमें पता है, तो बाकी 2 को अब हम और ज़ीरो पुट कर दें तो 2 ज़ीरोज़ और आ जाएंगे। सो ये समझ लीजिए कि ये पॉलीनॉमियल जो दिया गया है वो 4 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, जिसमें से 2 ऊपर वाले हैं और 2 नीचे वाले हैं। ऊपर के दोनों को ज़ीरो करके x निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में वो ज़ीरोज़ पहले से ही दिए हुए हैं। हम इन दोनों को ज़ीरोज़ पुट करके x की वैल्यू निकाल लें। तो फॉर ज़ीरोज़ x + 5 = 0 और x - 7 = 0। तो x = -5 और x = 7। तो इसमें हमने इसके बाकी 2 ज़ीरोज़ पता कर लिए हैं जो कि -5 और 7 है। सो दीज आर अदर 2 ज़ीरोज़ आर अदर 2 ज़ीरोज़। ये इसके 2 ज़ीरोज़ हो गए। Now we will solve 5th question.
ऑफ एक्सरसाइज 2.4 फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कहा गया है इफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial अगर इसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इससे डिवाइड किया जाता है, देन रिमाइंडर कम्स आउट, then remainder comes out to be x plus a, रिमाइंडर ये आता है। सो फाइंड k एंड a, यानी इसको अगर इससे डिवाइड करें तो ये आता है x प्लस a। तो कह रहा है ये a अननोन है, इसका भी पता करो, ये k क्या है इसको भी मालूम करो। तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसको इसके इक्वल कर दूंगा और फिर उनके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लूँगा तो हमें k और a मिल जाएगा। तो मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ क्योंकि वो कह रहा है कि इसको इससे डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर आता है। तो पहले मैं डिवाइड ही कर लूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ये तो डिवाइज़र हुआ, और प्लस 10 ये डिविडेंड हुआ। तो इसमें अब डिवाइड कर दिया जाए। x टू द पावर 4 कैसे आ सकता है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर में तो x टू द पावर 4 आएगा। तो करिए, x टू द पावर 4 आया, अब इसमें करो तो माइनस 2x क्यूब, और इसमें करो तो प्लस kx स्क्वायर। ये चीज़ है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इसको कट कर दीजिए तो ये प्लस हो गया। तो कितना आ गया, ये अपोजिट साइन के हो गए। तो अपोजिट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बड़े का साइन लगेगा तो माइनस 4x क्यूब आ गया। अच्छा यहाँ देखिए, तो ये प्लस 16x स्क्वायर और माइनस kx स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 10। अब ये दोनों को ही लिख दिया, एक में 16 एक में k, तो ये प्लस में लिख दिया माइनस में लिख दिया, जो भी है। तो अब ये क्या है, माइनस 4x क्यूब, क्योंकि बड़े वाले का साइन लगाया सब्ट्रैक्ट करके। तो माइनस 4x क्यूब कैसे आएगा, आप ऐसा करो माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 4x से करेंगे तो माइनस 4x क्यूब आ जाएगा। अच्छा माइनस 4x से इसमें करो तो प्लस 8x स्क्वायर आ जाएगा। देख लीजिए, 4 टू जाए तो प्लस में आ जाएगा। और माइनस 4x से k में करो तो माइनस 4kx माइनस 4kx आ गया। सभी के साइन चेंज करो और कंप्यूट करो, ये चीज़ तो चली गई। अच्छा ये प्लस 16x स्क्वायर है, ये माइनस 8x स्क्वायर है, तो कितना बचा, दैट इज 8x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। यहाँ ज़रा देखो, माइनस 25x और प्लस 4kx प्लस 10। देखा जाए तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है 8 माइनस kx स्क्वायर, क्योंकि ये कॉमन ले जा सकता है। और
ये जो चीज़ है इसको तो आप ऐसे ही लिख दो, ऐसा इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि अब हमें ये चीज़ लानी है डिवाइड करके, तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, तो उसी वजह से हमने सिंप्लीफाई किया है। तो 8 माइनस के से हम मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई करें? 8 माइनस के से। आप करके देख लीजिए। तो 8 माइनस के से हमने देखिए मल्टीप्लाई किया, तो 8 माइनस के से एक्स स्क्वायर में करो तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, देखो 8 माइनस के से हमने एक्स स्क्वायर में किया तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। आप सीधे भी लिख सकते थे, लेकिन ये चीज़ फिर मन ही मन में करनी पड़ती है आपको कि 8 माइनस के से करें। हमने आपको थोड़ा ऐसे कर दिया तो ये कन्विंसिंग ज़्यादा लग रहा है कि 8 माइनस के से कर देंगे एक्स स्क्वायर में तो आ जाएगा, तो ये हमने कर दिया है। अब 8 माइनस के से 2 में करो इसमें, तो क्या आएगा बताओ? 8 माइनस के से किस में करना है? -2x में, तो अलग से कहीं कर लो। -2x में किससे करना है? 8 माइनस के से, तो बताओ क्या आएगा? -16x आ जाएगा। और यहाँ करोगे तो क्या आएगा बताइए? +2kx, ये ऐसे, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो मैंने इसका बीच वाले में भी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या क्या आया बताइए? -16x और +2kx, और 8 माइनस के का आप के में करो, के में करोगे तो क्या क्या आएगा बताओ? एक तो 8k आ जाएगा, +8k, और माइनस के का के में करोगे तो क्या आएगा? दैट इज -k² आ जाएगा। ये देखो, तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो 8 माइनस के का पहले मैंने एक्स स्क्वायर में किया तो ये आया, 8 माइनस के का -2x में किया, यहाँ करके देख लिया है, जो आया है वो लिख दिया है। और फिर 8 माइनस के का के में किया तो एक 8k आया और एक -k², वो भी दोनों लिख दिए गए हैं। अब इसमें माइनस लगाओ, सभी के साइन चेंज करो, इसमें प्लस लगाओ, इसमें माइनस, इसमें माइनस और इसमें प्लस, तो ये कट गया। अच्छा ये बताइए, -25x और +16x है, तो सब्ट्रैक्ट होके कितना आ जाएगा? नाउ दिस विल कम एज -9x। यहाँ भी देखो, ये है 4kx और ये है -2kx, तो क्या बचेगा? +2kx। अच्छा अब इधर देखो, ये 10 है, सो +10 -8k और +k², ये सारी चीज़ें बच गई। ये देखिए, जो जो बचा सो लिख दिया। यहाँ से माइनस का 9x, यहाँ से 4kx में से 2kx गया तो प्लस का 2kx, बाकी 10 लिखा, -8k लिखा और प्लस का k²। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये चीज़ है -9 + 2k, और ब्रैकेट के बाहर लिख लो x, और यहाँ पर क्या लिख लीजिए? +10 -8k और +k²। ये सारी कांस्टेंट टर्म है, तो इसको अब किससे कंपेयर कर लो? कह रहा है कि रिमाइंडर x + a आता है, तो क्यों ना इसे इक्वेट कर दो रिमाइंडर से। सो इक्वेटिंग रिमाइंडर विद x + a, इक्वेटिंग रिमाइंडर विद x, क्योंकि वो दे रहा है कि x + a से रिमाइंडर से करो, तो यही हमारा रिमाइंडर आ रहा है। क्या रिमाइंडर आ रहा है? -9 + 2k x और प्लस 10 -8k + k², और इसी को आप x + a से इक्वेट करो। अच्छा, यहाँ x का कोफिशिएंट ये है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो इसलिए ये पूरी की पूरी चीज़ इसके इक्वल हुई। -9 + 2k इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है,
उसको कांस्टेंट टर्म के इक्वेट करो, 10 माइनस 8k और प्लस k², ये a के बराबर हुआ। जरा यहाँ देखो तो 2k किसके इक्वल हो गया, 10 कैसे, 10 -9 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो k क्या हुआ बताइए, 5 2 से डिवाइड कर लो। यही k की वैल्यू अब यहाँ रखो। देखो हमने कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के इक्वेट किया और x के कोफिशिएंट को x के, क्योंकि यही तो रिमाइंडर दिया था, तो रिमाइंडर को रिमाइंडर के हमने इक्वेट किया और यही रास्ता है a और k को निकालने का। तो हमारा k तो निकल चुका है, अब रही बात है कि तो a भी निकाल लें। उसके लिए आप k की वैल्यू डाल दीजिए, k ही आया है ना, इसी में डाल दीजिए। तो 10 माइनस 8 इंटू 5 और प्लस 5² इज इक्वल्स टू a, तो 10 माइनस 40 प्लस 25 इज इक्वल्स टू a। अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ लो, तो 35 माइनस 40 इज इक्वल्स टू a, तो -5 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। वैल्यू डाल दी थी हमने, यही k इसमें डाल दिया और सॉल्व कर लिया तो a आ गया। तो अब हमारे a की वैल्यू ये आ गई और k ये आ गया, यही दोनों चीज़ें पूछी गई थी। तो हमने क्या किया इस सवाल में, कह रहा था इससे इसमें डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर ये आता, तो हमने डिवाइड कर दिया। जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको, जो वो बोल रहा है कि ये आता है रिमाइंडर, उसके ठीक इक्वल कर दिया। और इक्वल करने के बाद हमने उनके घातांकों को या कोफिशिएंट्स को आपस में समान कर दिया और साथ में उनकी जो नियत टर्म थी, कांस्टेंट टर्म, उसको भी समान कर दिया। ऐसा करने से हमारे k की वैल्यू आ गई और साथ ही साथ k को रख देने से a की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपका ये पॉलिनोमियल चैप्टर ख़त्म होता है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।